दोस्तों, आप कब आए? दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े राज की बात बताऊं। हाँ, आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन वादा करें आप किसी को बताएंगे नहीं। वादा करें नहीं बताएंगे तो बताता हूँ। दोस्तों, सुबह को इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहते हैं। देखें, अब तो आप मुझे पैसे देंगे ना, तो दे दें। और दोस्तों, हाँ हाँ हाँ, जो जो बाहर कमाने जाते हैं जहाज़ पे, पता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको सीमेन कहते हैं। दोस्तों, अब तो दे दे पैसे। दोस्तों, अच्छा अच्छा ठीक है दोस्तों, मत दीजिए पैसे, लेकिन सपनों में ही मुझे पैसे दे दे। दे दे। अब नहीं दे रहे? अच्छा ठीक है, मैं सो जाता हूँ। दोस्तों, चले ना मेरे साथ सपनों की दुनिया में। आज मैं आपको सपनों की दुनिया में ही सपनों की बातें करूंगा, और क्या पता सपनों में ही आपको दे दे। ओके, तो आ गए हम ख्वाबों की दुनिया में। ख्वाब हमेशा अंधेरे में होते हैं दोस्तों, लेकिन हम तो सूर्य के उजाले में आए। ये देखें कितना ब्रह्मांड खूबसूरत है। ये देखें दोस्तों, ये सूरज की किरणें सूरज की किरणें आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या महत्व लाती है, पता है आपको? नहीं पता। आज ना मेरे पास बोर्ड है, ना कोई पेन है, ना ही कोई सलाह है, केवल है तो एक विषय। और दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ ये विषय पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए, और वो विषय है इज़्ज़त। दोस्तों, क्या आपने कभी इज़्ज़त के मायने जाने हैं? कभी जाने? नहीं जाने। इज़्ज़त क्या होती है? दोस्तों, आपके घर परिवार के अंदर आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे रिश्ते होंगे जो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने कभी उनकी कदर नहीं की। अक्सर आपका एक दोस्त, भाई बहन, माँ बाप आपको संवारने की कोशिश करने में कोई ना कोई सलाह देता है और आपको गुस्सा आ जाता है। यदि आप हमेशा इसी बात को कहने में तुले रहते हो कि आप सही हो और वो गलत, क्यों दोस्तों? क्या आप जानते हैं जिस भाई के साथ आप लड़ते हो, क्या पता वो दिल में आपसे कितना प्यार करता हो? जिस बहन का आप इतना दिल दुखाते हो, क्या पता वो आपसे कितना प्यार करते हो? दोस्तों, मेरे भी परिवार में बहुत है, बहन है, भाई है, माँ है, सब है। दिल मैं भी उनका दिखाता हूँ, दिल वो भी मेरा दुखाते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं कभी भी मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं किया कि गलती करने के बाद मैंने उनसे कभी सॉरी ना किया हो, सॉरी, या उनके आगे कभी अपनी भूल की क्षमा ना की हो। एक व्यक्ति को हमेशा यही समझता है, ये मुझसे नफरत करते हैं, वो बड़े फ्लैट में रहते हैं, ये अमीर है, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, मैं ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ। बस इसी बातों के अंदर पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरा जीवन। लेकिन के पीछे, कभी उस ख्वाहिश के पीछे, कभी इसको पकड़ना, कभी उसको पकड़ना, सारी जिंदगी कभी ये नहीं जानना, कभी ये नहीं पहचानना कि हमारे जो इर्द गिर्द जो अपने हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और भी है, उन अपनों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि समझाने के वक्त उनको नंगा करने की कोशिश ना करें, केवल समझाए, उन्हें प्यार दें, उन्हें सहयोग दें। दोस्तों, आप रोज़ रात को खाना खाते हैं, रोज़ रात को सोते हैं, रोज़ सुबह भी खाते हैं, वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, सब करते हैं। आप अपने जीवन में प्यार भी चाहते हैं, आप अपने जीवन में पैसे भी चाहते हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की कि केवल आपकी ज़िंदगी आपसे क्या चाहती है? कभी जानने की कोशिश नहीं करते। पूरा ब्रह्मांड आपसे क्या चाहता है, ये जानने की कोशिश नहीं करते। भगवान आपसे क्या चाहता है, ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। अंतर आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, ये भी जानने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, 7 चक्रों में और मन की शक्तियों को अभी आपने जाना नहीं है। खैर, यह विषय बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस विषय पर ना चलते हुए अभी मैं मुद्दे की बात करूँगा। दोस्तों, कभी रात को सोने से पहले सारी बुराइयों को एक तरफ रख के कभी ये सोचा है कि मैं ईश्वर से अपने गुनाहों की तौबा करूं और ये कहूं कि ईश्वर, आज तूने मुझे सारा दिन सिर्फ खुशियाँ ही दी, मुझे खाना दिया, मुझे सहयोग दिया, मुझे इज्जत दी। भले फिर आपके पूरे दिन में उतार चढ़ाव आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने
केवल ईश्वर का दिल रखने के लिए कोशिश की। क्यों? आप तो यही चाहते हो कि कोई आपका दिल रखने के लिए आपकी तारीफ़ करे, आपकी कोई बुराई ना करे। आपकी कोई तारीफ़ करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको अगर कोई समझाने की बात करेगा तो आपको बहुत तकलीफ भी होगी। कभी आपने ईश्वर का दिल रखने की कोशिश की है? ईश्वर को मस्का मारने की कोशिश की है? कभी नहीं की। भले आप खुश ना भी हो, आप किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, चाहे मेरा कोई मुस्लिम भाई देखे, क्रिश्चियन भाई देखे, कभी भी गॉड, अल्लाह, भगवान, कोई किसी भी मदद का, कभी कोई भी सहयोगी, कभी ये कोशिश की कि आज हम ना शुक्रेपन से हटकर कुदरत का शुक्र अदा करें। रात को सोने से पहले अपनी आंखों को बंद करके अपने सपनों को साकार देखें। दोस्तों, शायद आपको तारीख याद नहीं, लेकिन आपको कब कब ईश्वर ने इतनी महान खुशियाँ दी थी अपने जीवन में, याद करें दोस्तों। याद करें वो दिन जब आपके पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी। वो तारीख हो सकता है आपको याद भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, उन खुशी के पलों को याद करें कि आपको कुदरत ने कितनी खुशियाँ दी। अपनी आंखें बंद करके उन पलों को महसूस करें और भगवान का शुक्र अदा करके इस बात का उसे सहयोग दे कि ईश्वर तूने ऐसे पल हज़ारों मेरे जीवन में और भर दिए। सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो एक बार देखें अपनी बंद आंखों से अपने जीवन के पूरे दिन को, पूरी खुशियों को देखें और ईश्वर से ये प्रार्थना करें दिन की शुरुआत करने से पहले कि ईश्वर, आज दिन मेरा अपनी सारी बुराइयों से ख़त्म करके कितना खुशनसीबी में निकाला, कितनी खुशियाँ दी हैं, कितनी खुशियाँ दी। सोचे दोस्तों, 2 पल तो सोचे। तो ईश्वर सिर्फ आपकी एक चीज़ का भूखा है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, चाहे कोई भी, सिर्फ एक ही चीज़ के भूखे हैं। क्या? सोचो क्या? वो है आपका शुक्राना। आपका शुक्राना। केवल अपने इन दोनों हाथों को, बाहों को फैला, एक बार शुक्राना तो करके देखो। एक बार शुक्राना तो करके देखो। कितने सहयोगी आपको रास्ते मिल जाएंगे, कितना प्यार मिल जाएगा। इस दुनिया में जो आप चाहते हो सब मिल जाएगा। एक होती है पावर, एक होती है सुपर पावर और एक होती है अल्टीमेट पावर। दोस्तों, कुंडली से भी, हमारी जो कुंडली में लोग कहते हैं भविष्य है, भविष्य है, भविष्य, हाँ है, लेकिन कर्म आप खुद बनाओगे दोस्तों। कर्म आप खुद बनाओगे। याद रखो दोस्तों, मैं आपको एक बात करता हूँ। हर कामयाब आदमी एक सबसे बड़ा सलाहकार होता है, मगर कामयाब होने के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, स्पीचर्स, शाहरुख खान साहब, अमिताभ बच्चन साहब, या जो उनको आप देखें, वो हर व्यक्ति को एक बहुत बड़ी, अक्षय कुमार साहब, सलाह देते हुए नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सलाह उन्होंने अपने नाकाम दौर में कभी नहीं दी। कामयाब होने के बाद भी हरी भरी छाँव में खड़े होकर सिर्फ हरी भरी बातें ही करना आ सकता है। मज़ा तो तब है कि जब आप नाकाम हो, आप वो कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर रहे हो और आप दूसरों को भी कामयाब होने की सलाह दें। मज़ा तो तब है दोस्तों। कामयाब होने के बाद आप सलाह देते हो तो वो सलाह किसी काम की नहीं होती, वो केवल हुक्म होता है। हुक्म, जैसे अक्सर आपने देखा है कुछ शादियों के अंदर, कुछ इवेंट्स के अंदर, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें डॉक्टर बनने की बड़ी आदत होती है, या सलाहकार, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये उठा लो, वो उठा लो। उसको खुद कुछ नहीं करना होता, उसको खुद कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि उसके पास सब कुछ आ चुका होता है। दोस्तों, कामयाब इंसान एक बहुत बड़ा एक्टर नहीं, कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। कामयाबी मिलना बड़ी बात नहीं। कामयाबी आते जाते ऐरे गहरे नथु खैरों को भी आजकल तो मिल जाती है कामयाबियाँ। असल कामयाबी तो वो है दोस्तों कि आपके पास आने के बाद आप उस कामयाबी को सही तौर पर लेके चल सको। मुझे पता है दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखते हुए कुछ लोग मुझे क्या कमेंट्स दे रहे होंगे, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों, परमात्मा के द्वारा मैंने भी कुछ लोगों को सपने दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं दोस्तों।
और वो सपने मैंने भगवान के माध्यम से दिखाए। आप सभी को भी सपने दिखाएं। आप जो चाहो बन सकते हो, लेकिन केवल पॉजिटिव। हम कितने बीमार पड़ जाते हैं, हम कभी बुखार में, कभी दुख में, कभी दर्द में, कभी बीमारी में, सब कुछ हो जाता है दोस्तों, सब कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेडिटेशन हमारी लाइफ के लिए कितनी ज़रूरी है? पॉजिटिव अफर्मेशन कितनी ज़रूरी है, वो हम कभी नहीं कहते। ये बुरा है, इसने ये कमाता नहीं है, वो बुरा है, इसके पास तो यही रोन है, ये तो नाकाम ही रहेगा, ये इतने सालों से क्या किया, इसने क्या किया। यही बातें होती हैं, यही बातें। लेकिन याद रखो दोस्तों, कुदरत है ना, कुदरत, इस फर्श को देख लें। अगर जिस दिन कुदरत की मर्जी हुई और आपका शुक्राना अगर उसके मन में चला गया या उसके पास भी पहुंच गया, तो वो आपको कब इस फर्श से उठाकर फर्श पर। क्या शाहरुख खान ने इतना कामयाब होने से पहले सोचा था कि वो इतना कामयाब होगा? कुदरत की, सिर्फ कुदरत की, सिर्फ कुदरत की, कुदरत पे छोड़। मगर आप पॉजिटिव रहे। मैं सफल हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं परिवार से प्यार करता हूँ, मैं सबकी मदद करूँगा। जो जिनको सहायता की ज़रूरत होगी मेरी मदद की, मैं उन सब की मदद करूँगा, मैं उन सब की मदद करूँगा, मैं सबके काम आऊँगा। हे ईश्वर, तू मुझे इस काबिल कर दे। हे ईश्वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे अल्लाह, जो कोई भी मुझे इस काबिल कर दे कि हो सके तो मैं सभी के काम आऊँ आपके द्वारा, बाय गॉड, आपके द्वारा। दोस्तों, जाने अनजाने, मुझे पता है कुछ लोग शायद मुझसे नफ़रत करते हैं। कुछ लोगों का मैंने एक्सपीरियंस देखा है अपने लिए कि मुझे देख के बिल्कुल मुंह फेर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे देख के कुछ लोग मुंह भी फेर जाते हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ बुरे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग मुझसे पता नहीं। लेकिन जो लोग मुझसे मुंह फेर जाते हैं उनमें कुछ लोगों के मैं नाम तो ऑन द स्पॉट नहीं लूँगा, लेकिन मुझे पता है दोस्तों, उनको शायद आज मैं ये पैगाम दे दूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूं। बस एक थोड़े से वक्त का इंतज़ार करें, थोड़े से वक्त का। बहुत जल्द आने वाले वक्त में उनके लिए भी परमात्मा के द्वारा मेरे हाथों ही कुछ सरप्राइजेज़ होंगे आने वाले वक्तों में। दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए कुछ मेडिटेशन की बातें हैं, कुछ मेडिटेशन की बातें हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मेडिटेशन का माध्यम हम बहुत बड़ा करेंगे, परमात्मा ने अगर चाहा तो बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अपनी छिद्र, ये दो छिद्र हैं हमारे नाक के, इनमें आती जाती सांसों को ज़रूर देखा करें दोस्तों, अपनी आँखों के माध्यम से। मैं आपको एक छोटी सी विधि बताता हूँ, कृपया इस पर आप प्रमाश ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेडिटेशन लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर आपकी सांसें रुक जाएं तो आपको पता है आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। एक मुद्रा मैं आपको करना सिखाऊंगा, जिससे आप सुबह खाली पेट, रोज़ खाने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले इसे ज़रूर, और इसके कुछ देर बाद आप नाश्ता या खाना जो भी, आपने एक मुद्रा बनाई है पेट से, पेट बिल्कुल अंदर, ये देखिए। दोस्तों, परमात्मा की दुआ से मैंने अपनी सांसें पक्की कर ली है, तो मैं तो इसे बिल्कुल यहाँ पर ला के रोकता हूँ। आप इसे कोशिश करें, इसे आप कंटिन्यू 21 से 48 दिन करें। आपकी सेहत में फ़र्क आएगा, आपके जीवन में फ़र्क आएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारी आधी समस्या हमारे शरीर में ही होती है? क्या हम जो दिल में इच्छा लाते हैं वो हमारे दिमाग और दिल के किस हिस्से में जाके फंसी होती है? ब्रह्मांड में कहाँ पर जाके फंसी होती है? क्या आपको पता है? पता है? नहीं पता। तभी तो मैं कहता हूँ आप मुझसे जुड़ें, मेरे व्हाट्सएप नंबर्स के द्वारा
या किसी भी अन्य स्थान पे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके कुछ भी तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में सभी एक दूसरे के सहयोगी बने, सभी एक दूसरे का साथ दें, प्यार दें, सब ऑल टू ऑल। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एक बार फिर कहूँगा कि यही है दीन, यही है ईमान के काम है दुनिया में इंसान के इंसान। दोस्तों, मेरी वीडियो के नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है, प्लीज़ दोस्तों शेयर्स और लाइक इतना करें, इतना सब्सक्राइब करें कि सभी की सहायता हो, सभी की मदद हो, सभी की मदद। हम मेडिटेशन में भी जाएंगे, हम टैरो रीडिंग में भी जाएंगे, हम पेंडुलम डाउजिंग में भी जाएंगे, हम स्वर्ण गिनान में भी जाएंगे, हम 21 दिन का बाकायदा तौर पर कोर्स कराएंगे, हम लोशो ग्रिड भी करेंगे। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो अंक की, जो नंबर की कमी है, वो समझिए कि आपकी लाइफ के अंदर उसी चीज़ की कमी होती है, उसको भी हम फिलअप करेंगे। सारे सहयोग लेके आएंगे आपके लिए, सारे सहयोग लेके आएंगे। दोस्तों, मुझे पता है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया अपनी अच्छी बुरी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और दोस्तों, एक बार आप मेरी बात पर विचार करें कि प्यार दूसरों को किस तरह दिया जाता है। और दोस्तों, माफ़ करना सीखें। याद रखिए कि हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती है ना, हम किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं तो उसी की नेगेटिव थॉट्स जो हम बार बार रिपीट करते हैं, बार रिपीट करते हैं, वो अवचेतन मन में जाने के बाद वही होना शुरू हो जाता है। एक आम सी बात है कि आप मैं एक यूथ को बात समझा, एक लड़का एक औरत को या एक लड़की को, किसी को भी प्रपोजल देता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और दोस्तों, वो ऐसा होता है कि अगर एक बार उसके अवचेतन मन में वो चली जाती है तो वो रिपीट होना चालू बार एक ही बुरे शब्द को कभी मत दोहराए कि मैं परेशान हूँ, पैसे नहीं है, ये इस शब्द को बार हरगिज़ ना दोहराए, बुरे शब्द को मत दोहराए। भगवान ना करे अवचेतन मन में जाने के बाद वो बात सिद्ध होना शुरू हो जाए। आपको शायद ये पता नहीं है कि अवचेतन मन क्या है और 7 चक्रों की शक्तियाँ क्या है, मैं अगले माध्यम में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, आज ख्वाबों में इतना ही है। बाकी रिश्ता तो आपसे काफ़ी परमात्मा ने बड़ा और बहुत ही विशाल माध्यम तक रखा है, तो हम विशाल माध्यम में रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने हकीकत में आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन दोस्त, कौन धोखेबाज, वो सभी माध्यम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। कल परसों तीसरी दिन आप सहायता दें परमात्मा की दुआ से वो सारे वीडियो आएंगे। लेकिन आज के लिए विषय इतना ही है। आपका प्यार, आपका सहयोग, जिसका मुझे हर पल इंतज़ार रहता है। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तुम्हारे ज़्यादा ये नहीं, तुम्हारे ज़्यादा लाइक नहीं, तुम्हारे ज़्यादा वो नहीं है। मुझे जितना मिलता है ना दोस्तों, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे इतना भी आप लोगों से प्यार मिलता है ना, वो परमात्मा इतना पूरा ब्रह्मांड जितना विशाल कर देता है, बहुत है। दोस्तों, अब मैं हकीकत की दुनिया में जा रहा हूँ, वो ही करने जो आपको मैंने कहा है, प्रैक्टिकल करने। आप भी आइए और प्रैक्टिकल में दुनिया के साथ जुड़िए, अपने साथ जुड़िए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए, अपनों के साथ जुड़िए, और सबसे बढ़ के अपने ईश्वर के शुक्राने। थैंक यू मेरे दोस्त, आई लव यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और हम ख्वाबों की दुनिया से निकलकर प्रैक्टिकल में आ गया है, और प्रैक्टिकल करने की हम कोशिश करेंगे। हकीकत में जो सपने अपने देखे हैं उनके लिए हम कोशिश करेंगे, सहयोगी बनेंगे, परमात्मा का नाम लेके, अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का नाम लेके आगे बढ़ेंगे। और जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए पूरे सहयोगी बनेंगे। और दोस्तों, जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई वाइफ है तो आप ना उन्हें गिफ्ट दे, ना सॉरी कहे, उनके लिए कुछ करे ना करे। सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी समय उससे एक बात ज़रूर कहिए कि मैं आपके पास हो ना हो, या कोई भी आप अदरवाइज़ किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम में हो, मैं आपके हमेशा आगे खड़ा हूँ और आप हमेशा मेरे पीछे रहना। ज़िंदगी में ये सहयोग उन्हें देखें और ये बात मुसलसल करके देखें आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। ठीक है, अब मैं भी अपनी लाइफ बदलने के लिए जा रहा हूँ।